नमस्ते। अगर आप एक शिक्षक हैं और अपने स्कूल में एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस यानी MUN क्लब शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये गाइड खास आपके लिए ही है। तो अगर आप एक टीचर हैं जो हमेशा से एक MUN क्लब शुरू करना चाहते थे, तो शायद आप इस सवाल को पहचानते होंगे, क्या मैं अकेले ये सब मैनेज कर पाऊंगी? देखिए, ये डर बहुत ही आम है, लेकिन यकीन मानिए, आज हम इसी डर को दूर करने वाले हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए हमने एक बहुत ही साफ सुथरा रोड मैप तैयार किया है। हम सबसे पहले आपकी भूमिका को समझेंगे, फिर देखेंगे कि छोटे छोटे कदम कैसे उठाने हैं, अपनी स्टूडेंट टीम कैसे बनानी है, समय की प्लानिंग कैसे करनी है, एक मजबूत MUN कल्चर कैसे बनाना है, और हाँ, बजट और दूसरी आम चिंताओं पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। आपकी भूमिका एक एक्सपर्ट की नहीं, बल्कि एक सूत्रधार, एक फैसिलिटेटर की है। सच कहूं तो MUN को लेकर यह सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि MUN एडवाइजर को तो भाई अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, एक एक्सपर्ट डिप्लोमैट की तरह। लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत यह है कि आपकी भूमिका एक मेंटर, एक गाइड की है, जो बस रास्ता दिखाए। तो आपका मुख्य काम क्या है? एक ढांचा तैयार करना, एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना जहां बच्चे बिना डरे बोल सकें और छात्रों को खुद ही चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना। जानते हैं, आप खुद को एक माली की तरह सोच सकते हैं, जो बस जमीन तैयार करता है ताकि छात्रों के विचार वहां अच्छे से पनप सकें। ठीक है, तो अब जब आपकी भूमिका एकदम साफ हो गई है, तो चलिए अब पहले कुछ प्रैक्टिकल कदमों की ओर बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है MUN को एक बहुत ही आसान और संभालने लायक तरीके से पेश करने से। सफलता का मंत्र बहुत सिंपल है, छोटी शुरुआत करें। बस एक ग्रुप, एक कमेटी और सिर्फ एक ही एजेंडा, बस। और इसे बच्चों को कैसे समझाना है? इसे ग्लोबल डिसीजन मेकिंग सीखने की एक मजेदार एक्टिविटी बताइए। और सबसे जरूरी बात, छात्रों को यकीन दिलाइए कि यहां परफेक्ट इंग्लिश बोलने का कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं, यहां कोशिश करना ज्यादा मायने रखता है। कई स्कूल ना बहुत बड़ी शुरुआत करने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन याद रखिए, शुरुआत को छोटा और सरल रखकर छात्रों के डर पर काबू पाना ही आपकी पहली और सबसे बड़ी सफलता है। अच्छा, तो एक बार जब आप एक आसान माहौल बना लेते हैं, तो अगला कदम है अपनी टीम बनाना। और यहां पर छात्रों को चुनने का पैमाना शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। एक बेहतरीन MUN ग्रुप जो होता है ना, वो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स का एक मिक्सचर होता है। हाँ, आपको आत्मविश्वास से बोलने वाले चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ औसत बोलने वाले और सबसे जरूरी वो शांत और सोचने वाले छात्र भी चाहिए। असल में यही विविधता एक असरदार टीम बनाती है। इसीलिए छात्रों को चुनते वक्त उनकी दिलचस्पी और जिज्ञासा देखिए, सीखने की इच्छा देखिए और अनुशासन देखिए। एक बात गांठ मान लीजिए, एकेडमिक मार्क्स और इंग्लिश की फ्लुएंसी पहली प्राथमिकता बिल्कुल नहीं है। एक बैलेंस्ड ग्रुप हमेशा ज्यादा असरदार होता है। और जहां तक ग्रुप के साइज की बात है, तो देखिए, 15 से 25 छात्रों का ग्रुप एक बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाती है। ये इतना बड़ा होता है कि अच्छी चर्चा हो सके, और इतना छोटा कि एक अकेले टीचर के लिए मैनेज करना भी आसान हो। तो अब आपकी टीम तैयार है। अगला कदम क्या है? अपने समय की सही प्लानिंग करना, लगातार सीखने का एक शेड्यूल बनाना। ये सफलता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ एक साप्ताहिक प्लान का उदाहरण है। आप पहले हफ्ते में बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कर सकते हैं, दूसरे हफ्ते में कमेटी और एजेंडा को समझ सकते हैं, तीसरे में रिसर्च स्किल्स पर काम कीजिए, और चौथे में बोलने की प्रैक्टिस। देखिए, ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है ना, ये बच्चों का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ाता है। और हाँ, हफ्ते में 40 से 60 मिनट का एक सेशन बहुत फायदेमंद होता है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी यानी नियमितता लंबी और कभी कभार होने वाली बैठकों से कहीं ज्यादा जरूरी है। और यही नियमितता एक स्थायी MUN कल्चर बनाने में मदद करती है, जो कि हमारा अगला विषय है। देखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक इवेंट कराना नहीं है। हमारा लक्ष्य है स्कूल में सीखने की एक ऐसी स्थायी संस्कृति बनाना, एक ऐसे पेड़ की तरह जो हर साल बढ़ता है और फल देता है। और इसी कल्चर को बनाने की बात हमें हमारे आखिरी सेक्शन तक ले आती है, वो है बजट और कुछ आम चिंताएं। तो चलिए अब उन व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करते हैं जो आपके रास्ते में आ सकती हैं। अक्सर सबसे बड़ी रुकावट पैसा लगता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं है। आपको क्लासरूम में साधारण सीटिंग और प्रिंटेड प्ले कार्ड चाहिए, न कि महंगे वेन्यू या फैंसी सर्टिफिकेट्स। पहले साल में पूरा ध्यान सीखने पर होना चाहिए, ब्रांडिंग पर नहीं।
लेकिन पैसों के अलावा और भी चिंताएं हो सकती हैं, है ना? जैसे कि अगर छात्र बोलने में झिझकें तो क्या करें? इसका समाधान बहुत आसान है। छोटी शुरुआत करें। पहले 2-2 के ग्रुप में या छोटे समूहों में चर्चा कराएं। इससे क्या होता है, बच्चों को पूरे ग्रुप के सामने बोलने से पहले आत्मविश्वास बनाने के लिए एक सेफ स्पेस मिल जाता है। ये छोटे और सुरक्षित माहौल बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा डर है जो हम टीचर्स को होता है। क्या होगा अगर मुझसे ही कोई गलती हो गई तो? इसका जवाब ना बहुत सीधा सा है, पर बहुत पावरफुल भी। बस ईमानदार रहिए, मान लीजिए कि आप भी सीख रहे हैं। पता है क्या होगा? जब आप स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सीखेंगे तो एक ऐसा भरोसा बनेगा, एक ऐसी मजबूत टीम बनेगी जो कमाल कर देगी। याद रखिए, शुरू करने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस शुरू करने की जरूरत है। तो आखिर में ये सब परफेक्ट इंग्लिश या मुश्किल नियमों के बारे में है ही नहीं। MUN असल में है क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरों को सम्मान से सुनना, आत्मविश्वास से बोलना और लीडरशिप। ये सब जरूरी जीवन कौशल विकसित करने के बारे में है। हर टीचर में अपने छात्रों को सशक्त बनाने की, उन्हें एम्पावर करने की ताकत होती है। तो अब सवाल ये है, आप अपने स्कूल में इस कल्चर को लाने के लिए वो पहला छोटा कदम क्या उठाएंगे? इस सीखने की यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना जा सकता है? अब तक हमने टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स की भूमिका पर काफी बात की है कि वो MUN को स्कूल में कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। पर अब चलिए अपना फोकस शिफ्ट करते हैं MUN के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ, आज हम MUN के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं, और ये पूरा सफर खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस कमाल की जर्नी को शुरू कर। जी हाँ, आज हम MUN के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं, और ये पूरा सफर खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस कमाल की जर्नी को शुरू करने के लिए एकदम तैयार हैं। तो इस सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। फिर जानेंगे कि एक डेलीगेट की भूमिका क्या है, डिप्लोमेसी के वो 4 जरूरी कदम कौन से हैं, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर होता क्या है, और आखिर में सबसे मिलता क्या है, यानी इनाम और सीख। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, MUN का स्टूडेंट एक्सपीरियंस। देखिए, यह सिर्फ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा गहरा अनुभव है जहां करके सीखा जाता है। मतलब जो कुछ किताबों में पढ़ा है उसे असल दुनिया में अप्लाई करने का एक जबरदस्त मौका। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, सोचिए कि किसी को यूनाइटेड नेशंस में फ्रांस का राजदूत बनाया गया है और मुद्दा है क्लाइमेट चेंज। तो वो क्या कहेंगे? अपने देश के हितों की रक्षा कैसे करेंगे? MUN में स्टूडेंट्स ठीक यही करते हैं। वो अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल वर्ल्ड इश्यूज पर चर्चा करते हैं, और सबसे जरूरी ये सीखते हैं कि इतने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं। और एक बात यहां बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, MUN का मतलब सिर्फ बहस जीतना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है इंडिपेंडेंटली सोचना, गहराई से रिसर्च करना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखना। लेकिन इन सब से बढ़कर ये दूसरों के नजरिए का सम्मान करना सिखाता है, भले ही हम उनसे सहमत हों या ना हों। तो अब जब ये समझ आ गया है कि MUN है क्या, तो चलिए उस खास भूमिका की बात करते हैं जो एक स्टूडेंट इसमें निभाता है। ये भूमिका है एक डेलीगेट की, और जैसा कि यहाँ लिखा है, ये एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है, किसी की अपनी राय का नहीं। तो MUN में स्टूडेंट्स को डेलीगेट्स कहा जाता है। सिंपल है, एक डेलीगेट को एक देश असाइन किया जाता है। अब उसका काम क्या है? उस देश की पॉलिसीज को स्टडी करना और फिर कमिटी में जाके उसी देश के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी बात रखना। और ये शायद MUN का सबसे बड़ा, सबसे गोल्डन रूल है। एक डेलीगेट के तौर पर किसी की पर्सनल ओपिनियन की कोई जगह नहीं होती। काम सिर्फ उस देश को रिप्रेजेंट करना है जो सौंपा गया है, चाहे कोई उसकी पॉलिसीज से एग्री करे या ना करे। और सच कहूं तो इसी से एम्पैथी और ग्लोबल अवेयरनेस डेवलप होती है। तो ठीक है, एक डेलीगेट अपनी राय नहीं रखता, देश को रिप्रेजेंट करता है, पर वो असल में करता क्या है? डिप्लोमेसी की इस राह पर सफलता के लिए कुछ बहुत जरूरी कदम हैं जिन्हें हर डेलीगेट को फॉलो करना होता है। ये हैं वो 4 कदम जो पूरी MUN प्रोसेस की नींव हैं। रिसर्च करना, फिर लिखना, उसके बाद बोलना, और आखिर में सहयोग करना। हर एक स्टेप बहुत जरूरी है, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये कैसे काम करता है। अच्छी रिसर्च से एक पोजीशन पेपर लिखना आसान हो जाता है। ये पोजीशन पेपर क्या है?
बेसिकली एक डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपने देश की पोजीशन और सारी रिसर्च को ऑर्गेनाइज करते हैं। यही पेपर बोलने के लिए एक रोड मैप का काम करता है। और जब सब डेलीगेट्स अपनी बात साफ साफ रखते हैं तो फिर साथ मिलकर यानी सहयोग करके सॉल्यूशंस पर बात करना और रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो सारी तैयारी हो गई, रिसर्च हो गई, पेपर लिख लिया। अब असल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? चलिए अब उस मेन इवेंट के रोडमैप पर एक नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत होती है रोल कॉल से। उसके बाद हर डेलीगेट अपने देश का पक्ष रखने के लिए एक ओपनिंग स्पीच देता है। फिर शुरू होते हैं डिबेट सेशंस और आखिर में जो सॉल्यूशंस निकाले गए हैं उन पर वोटिंग होती है। इन सॉल्यूशंस को कहते हैं रेजोल्यूशंस। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें सब डेलीगेट्स मिलकर तैयार करते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे एक्सपीरियंस के सबसे पर्सनल हिस्से की, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना नहीं है, ये अपने डरों पर काबू पाने और अपनी असली ताकत को खोजने का एक मौका है। एक डर जो लगभग हर फर्स्ट टाइमर को होता है। मुझे बोलने में डर लगता है, सबके सामने बोलने का डर। और हाँ, ऐसा महसूस करना बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। पर हकीकत कुछ और है। सच ये है कि MUN एक बहुत ही सपोर्टिव माहौल देता है। ये छोटे छोटे स्टेप से कॉन्फिडेंस बनाने में मदद करता है और बोलने का वो जो डर है ना, वो धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो जाता है। अच्छा, एक और डर, शायद दूसरे मुझसे ज्यादा जानते हैं। दूसरों से खुद को कंपेयर करना, ये सोचना कि शायद बाकी लोग ज्यादा जानते हैं या उनकी तैयारी बेहतर है। लेकिन यहां भी हकीकत यही है कि हर कोई एक बिगिनर ही होता है। हर कोई कहीं ना कहीं से तो शुरू करता ही है। याद रखिए, MUN सीखने की जगह है, जजमेंट की नहीं। यहां हिस्सा लेना परफेक्ट होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। और इस पूरी प्रोसेस से गुजरते हुए स्टूडेंट्स कई कमाल के स्किल्स डेवलप करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, रिसर्च स्किल्स और टीम वर्क, ये सब कुछ। तो सबसे बड़ा सवाल, इन स्किल्स का रियल वर्ल्ड में क्या फायदा है? यही स्किल्स हैं जो एग्जाम्स में, जॉब इंटरव्यूज में, कॉलेज एप्लीकेशंस में और असल जिंदगी की बातचीत में किसी को भी औरों से अलग खड़ा करती हैं। तो आखिर में MUN का असली मकसद और असली इनाम यही है। ये एक बेहतर थिंकर, एक बेहतर लिसनर और एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनने का सफर है। तो ये सफर अब शुरू होता है। अगर कोई स्टूडेंट दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का एक तरीका ढूंढ रहा है तो UNN एक शानदार शुरुआत हो सकती है। हाँ, ये चैलेंजिंग होगा पर उतना ही फायदेमंद भी। और क्या पता, शायद इसी बहाने किसी को अपने अंदर छिपा डिप्लोमैट मिल जाए। अपनी पहली कॉन्फ्रेंस की तैयारी कैसे करनी है, इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो है